हिस्ट्री जाकर देख लेना, यूट्यूब पर खत्म कर दिए हैं एक ही वीडियो में। ज्योग्राफी भी देख लेना, यूट्यूब पर अपलोड है, मैराथन में जाकर देख लेना, ठीक है ना। बाकी बार ये हम लाइव अब आज नहीं कर रहे हैं, ये तो जीके जीएस मस्ती ऐप पर ही हो रहा है, ठीक है, आप लोग को पता ही है जो अभी लाइव है जीके जीएस मस्ती ऐप पर। चलो तो देखते हैं, पहले पॉलिटिक्स स्टार्ट करते हैं, और क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, थोड़ा फास्ट में सुतल नहीं रहना है, ठीक है। चलिए, ये तो आप लोग को पता ही है, इस तो दिया हुआ है कि इस तरह क्वेश्चन आएगा तो क्या रंगना है। अच्छा बता दीजिए, इसका आंसर बताइए। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ? राजस्थान से। कब हुआ? 2005। कब हुआ? 2005। तो सूचना के अधिकार स्टार्ट हुआ था 2005 में, राजस्थान से स्टार्ट हुआ था। लेकिन पंचायती राज पहले कहाँ हुआ? राजस्थान से ही हुआ था, राजस्थान से ही हुआ था 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1959। लेकिन पंचायती राज स्टार्ट करने वाला, पंचायती व्यवस्था स्टार्ट करने वाला दूसरा राज्य कौन बना था? आंध्र प्रदेश। कौन बना था? आंध्र प्रदेश। लेकिन नगर निगम का प्रारंभ कहाँ और कब हुआ था? तो नगर निगम का प्रारंभ कहाँ और कब हुआ था? तो 1687 में। कहाँ हुआ? चेन्नई। कहाँ हुआ था? चेन्नई में, बहुत पहले ही हुआ था, ठीक है ना, नगर निगम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं आपका लोकतंत्र में सत्ता के क्या साझेदारी। पहले लेते हैं, क्या लेते हैं? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी। फटाफट निकलना है, ठीक है, क्योंकि ये सब आपको पता ही है, थोड़ा इजी है। कुछ क्वेश्चन आएगा, फटाफट सरसरी निगाम निकलना है। इजी में मिलेगा, हार्ड में मिलेगा, हार्ड में टाइम देंगे, इजी में फटाफट निकल जाएंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होते हैं? सब लोग जानता है संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। आर्टिकल 52, आर्टिकल 52। और उपराष्ट्रपति बोलेंगे तो आर्टिकल 63, आर्टिकल 63। और प्रधानमंत्री बोलेंगे तो आर्टिकल 74। और राज्यपाल बोलेंगे तो आर्टिकल 153, आर्टिकल 153। 52 में 11 जोड़े 63 में 11 जोड़ो 74 ना हो गया। संवैधानिक अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है? और आप लोग वरीयता क्रम भी पढ़े होंगे, तो वरीयता क्रम में 1 नंबर पर कौन आता है? राष्ट्रपति। कौन आता है? राष्ट्रपति। वरीयता क्रम में 2 नंबर पर कौन आता है? उपराष्ट्रपति। कौन आता है? उपराष्ट्रपति। तीसरा नंबर पर कौन आता है? प्रधानमंत्री। कौन आता है? प्रधानमंत्री। चौथा नंबर पर कौन आता है? चौथा नंबर आता है राज्यपाल। कौन आता है? राज्यपाल। कौन आता है? 5वां नंबर पर कौन आता है? 5वां नंबर पर कौन आता है? 5वां नंबर पर आता है पूर्व राष्ट्रपति। कौन आता है? पूर्व राष्ट्रपति। कौन आता है? पूर्व राष्ट्रपति भी आता है 5वां नंबर पर। और 5 के ए में आता है उप प्रधानमंत्री। कौन आता है? उप प्रधानमंत्री। कौन आता है? उप प्रधानमंत्री आता है। कौन आता है? उप प्रधानमंत्री आता है, ठीक है ना। 6ठा नंबर में आएगा मुख्यमंत्री वगैरह को, कैबिनेट मंत्री को, ठीक है, तो उतना ज़्यादा नहीं जाना है। और 7वां नंबर में आएगा कौन? तो भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति जो है वो 7 के ए में आता है। ए मतलब बाद में जोड़ा गया है, ठीक है ना। चलिए तो इसका क्या जाएगा? राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? सब लोग जानता है 1971 में। 1971 में इंदिरा गांधी के प्रयास से बांग्लादेश को आज़ादी मिला था। और भारत जो है, बांग्लादेश का एक सेना था, उस सेना का नाम क्या था? बांग्लादेश के सेना का नाम क्या था जिसको भारत प्रशिक्षण दे रहे थे? मुक्ति वाहिनी। क्या था? मुक्ति वाहिनी। और इसी को भारत प्रशिक्षण दिए थे और 1971 में बांग्लादेश को आज़ाद करवा दिए थे। और उस समय जो बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति बने थे वो शेख मुजीबुर रहमान, जिसे बंग बंधु क्या बोलते हैं? बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। उसी का बेटिया है शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना। क्वेश्चन नंबर 3, भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अपनाया? यानी भारत गणतंत्र कब हुआ था? तो भारत गणतंत्र हुआ था 26 जनवरी 1950 को। लेकिन भारत का संविधान बन के तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। ये तो सब जानते हैं, सो टाइम वेस्ट करने इसको मतलब ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला देखिए क्या है? 15वीं लोकसभा, इसको तो गोली मारिए 17वीं चल रहा है। अभी क्या चल रहा है? 17वीं चल रहा है, तो उतना इंपॉर्टेंट ना है, ठीक है ना। ऐसे इसमें परसेंटेज लगा ये वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में ये इंपॉर्टेंट है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था? सब पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के द्वारा, इसलिए इंपॉर्टेंट ले रहे हैं, ठीक है ना। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? बताइए। व्यवस्था भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है?
बताइए कहाँ आरक्षण की व्यवस्था है? लोकसभा में या मंत्रिमंडल में या विधानसभा में या पंचायती राज व्यवस्था में? तो पंचायती राज संस्था में 33% फिक्स है, 33% ना है। पंचायती राज व्यवस्था में जो है महिलाओं का सीट जो है 33% फिक्स है, 33% फिक्स है, महिला को ही मिलेगा, 33% फिक्स है। बाकी भाई सब में फिक्स नहीं है, कोई भी लड़ सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है 33% महिलाओं को फिक्स कर दिया गया है। और बताओ, लेकिन बिहार ऐसा राज्य बन गया है क्योंकि पंचायती राज डीपीएसपी में आता है, नीति निदेशक तत्व में आता है, तो ये राज्य को अधिकार मिलता है नीति निदेशक तत्व में। तो बिहार बोला था 33% कहाँ रहेगा, 50% देंगे, ठीक है ना। तो बिहार में पंचायती राज में महिला का आरक्षण कितना मिला है? 50% मिला है। केंद्र सरकार बोला है क्या, 33% तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है ना, 33% आपको देना ही पड़ेगा, 33 से कम ना होना चाहिए। बिहार बोला 50% देंगे, ज़्यादा हो सकता है ना, ज़्यादा दे दिया, ठीक है ना। 50% बिहार में है, तो 50% पंचायती राज में मान्यता देने वाला महिलाओं को पहला राज्य कौन बना है? बिहार। कौन बना है? बिहार। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सांप्रदायिक राजनीति होती है। सांप्रदायिक राजनीति मतलब हुआ कि मेरा, सांप्रदायिक मतलब क्या होता है? जब धर्म के बात आएगा तो उसका मतलब होता है सांप्रदायिक। क्या होता है? धर्म के बात आएगा तो उसका मतलब क्या होता है? सांप्रदायिक। यानी कोई बोलेगा मेरा धर्म तुम्हारा धर्म से अच्छा है, तो जब कोई व्यक्ति एक धर्म का अच्छाई, अपना धर्म को अच्छा बोलने लगे, दूसरा धर्म का बुराई करने लगे, तो इससे जो है सांप्रदायिक भेदभाव बढ़ता है और मारपीट होता है, इसी बोलते हैं सांप्रदायिक। क्या बोलते हैं? तो सांप्रदायिक राजनीति में मेन क्या है? धर्म। क्या है? तो छोका ए, छोका ए, छोका ए। अगला, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 8 मार्च। सबको पता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर न, 8 सितंबर, 8 सितंबर। और कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर। बिहार दिवस 22 मार्च। बिहार दिवस 22 मार्च। और जल दिवस भी 22 मार्च। जल दिवस भी 22 मार्च। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। बायोडायवर्सिटी डे, जैव विविधता दिवस 22 मई। 22 मई। वैसे तो दिवस बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा मतलब कितने दिवस हो जाएगा, लेकिन आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 8। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या था? तो नेपाल में पहले था राजतंत्र। क्या था? लेकिन वर्तमान समय में वहाँ आ गया लोकतंत्र। क्या आ गया? लोकतंत्र। क्या आ गया है? लोकतंत्र, ठीक है। और पता है ना, सार्क का मुख्यालय भी कहाँ है? नेपाल के काठमांडू में सार्क का मुख्यालय ना है। और काठमांडू में वो मंदिर भी है। बताइए कौन मंदिर है? काठमांडू में, नेपाल में एक मंदिर है। कौन मंदिर है? हाँ, बौद्ध मंदिर, पशुपति का है ना है। चलो आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो देखिए, बोल रहा है कौन अधिकार दिया हुआ है? तो 19 में दिया गया है क्या? समानता का अधिकार? नहीं, समानता का अधिकार 14 से 18, 14 से 18 है। संवैधानिक उपचार के अधिकार, यह आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 में है, जिसको बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के आत्मा कहे थे। और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, जहां पर 5 प्रकार के रिट जारी किया जाता है, ठीक है ना। और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जाते हैं, जहां पर हाई कोर्ट 5 प्रकार का रिट जारी करता है मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए। तो आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। और ये आर्टिकल 19 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 19 काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बोलेगा, बताओ कि बोलने स्वतंत्रता कौन आर्टिकल में है? आर्टिकल 19 में। मौन रहने की स्वतंत्रता कौन आर्टिकल में है? आर्टिकल 19 में। अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता कौन आर्टिकल में है? आर्टिकल 19 में। झंडा फहराना कौन आर्टिकल है? आर्टिकल 19 में। मीडिया स्वतंत्रता कौन आर्टिकल में है? आर्टिकल 19 में। प्रेस की स्वतंत्रता कौन आर्टिकल में है? आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 19 में। कोई भी देश में घूमने की स्वतंत्रता कौन आर्टिकल में है? आर्टिकल 19 में। सभा एवं सम्मेलन करना, आर्टिकल 19 में। और सभा एवं संगठन का निर्माण करना, आर्टिकल 19 में। कहीं भी बस जाना, आर्टिकल 19 में। फिर व्यापार करने का अधिकार, आर्टिकल 19। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्या? अगला है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र रंगभेद के विरोधी नहीं थे? अभी से क्वेश्चन आ जाएगा तो बोलेगा कहाँ से पूछ के क्वेश्चन पता नहीं चलेगा, चलेगा पता।
हम जानते हैं महात्मा गांधी तो रंगभेद का विरोध करवे किए थे ना, किए थे। गोरा गाला जो कर रहे थे तो उसका विरोध तो करवे किए थे, महात्मा गांधी तो करवे करते थे, तब ने वहां से शुरू किए थे। दक्षिण अफ्रीका में जो है महात्मा गांधी तो खुद दक्षिण अफ्रीका में कारा शिकार हुए थे ना, हुए थे, टेरमा ढक्का नहीं दे दिया था, तो रंगभेद कारण ने धक्का दिया था। तो महात्मा गांधी तो खुद इसका शिकार बने थे, नहीं बने थे, तो महात्मा गांधी तो होवे करेगा। लेकिन यहाँ बोल रहा नहीं, क्या बोल रहा है? अब देखिए किंग मार्टिन लूथर, किंग मार्टिन जिसको बोलते हैं जूनियर गांधी, क्या बोलते हैं? नहीं बोलते हैं जूनियर गांधी, किसे बोलते हैं? मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन लूथर किंग। तो जूनियर गांधी क्यों बोले हैं? क्योंकि ये गांधी जी के रास्ता पर चला है, यानी ये रंग भर के खिलाफ ये भी लड़े हैं, ना लड़े हैं। अगला आता है ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कॉर्लस। तो उस समय जो है ना मैक्सिको में ओलंपिक हो रहा था और ये अमेरिका थे, कहाँ थे? अमेरिका में थे। और अमेरिका में जो है काले लोग के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होते थे, ठीक है। तो उसी कारण जो है जब टॉमी स्मिथ और जॉन कॉर्लस जो है ओलंपिक में एक तो गोल्ड मेडल जीते थे, एक तो सिल्वर मेडल जीते थे। तो ये दोनों क्या किए थे? हाथ में काला पट्टी पहन लिए थे और गोल्ड जब जीतता है तो स्टेज पे खड़ा करता है तो ये काला पट्टी पहन लिए थे और हाथ को ऐसे कर दिए थे, काला पट्टी दिखा रहा था, मुंडी को झुका लिए थे। यानी ये भी और ये दिखाए थे कि हम लोग को जो है अमेरिका में जो है काले गोरे का भेदभाव होता है, यानी रंग भेद के खिलाफ ये भी थे। लेकिन जेड गुडी ये रंग भेद के खिलाफ नहीं थे, ठीक है ना। ये धार्मिक नेता थे, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन ये एक पत्रकार थे, कौन थे? पहले ये क्या करते थे पता है? ये मीडिया में काम करते थे। कौन? जेड गुडी। कौन? जेड गुडी। ये पहले मीडिया में काम करते थे, तो ये नहीं थे। तो ये भी थे, ये भी थे, ये भी थे। अब इसे क्वेश्चन आ जाएगा पता नहीं चलेगा, कोई मारेगा, मारबन करेगा, ठीक है। जिसका ऑप्शन होगा 4। क्या हो जाएगा? 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांप्रदायिक राजनीति बता चुके हैं, एक धर्म दूसरा धर्म से श्रेष्ठ जब करेगा तो मरिया होवे करेगा, ना होगा, इसी कारण मरिया होता है। तो एक ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ये तो पहले बता चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। अगला है सत्ता में साझेदारी की सही है, सत्ता में साझेदारी सही है। सत्ता में सब लोग साझेदारी करता है, जिसको सत्ता में भाग लेना है, चुनाव लड़ना, लड़ो को मतलब है नहीं, सबको अपना जो स्वतंत्रता मिला हुआ है लड़ने का, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा? तो इससे जो है ये विविधता को अपने में समेट लेता है। क्या करता है? चाहे तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, उच्च वर्ग हो, अमीर हो, गरीब हो, महिला हो, औरत हो या पुरुष हो, ठीक है ना, कोई भी हो, सबको सत्ता में साझेदारी से क्या होता है? सत्ता में साझेदारी से क्या होता है? ये विविधता को, जितना भी विविधता बताए थे, न बताए थे, खान पान, रहन सहन, जाति पाति, सबको सिमट लेता है आपस में, ठीक है ना। इसका ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगर किसी को खाली एक वर्ग को देंगे कि एक वर्ग, मान लो खाली उच्च वर्ग के जो लोग हैं या अमीर लोग हैं, उसको बोल देंगे तुम सत्ता में साझेदारी खाली तुम करो, तो बताओ विविधता और बढ़ जाएगा। विविधता क्या होगा? विविधता समझ पाएगा? समझ नहीं पाएगा, खाली मरिए होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? तो जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं इसका मतलब होता है कि औरत एवं पुरुष, यानी लेडीज एवं पुरुष के बीच जैविक अंतर क्या? जैसे आप लोग बोलते हैं कि जैसे कि अभी भी गांव में मानना होता है कि जो लेडीज लोग होती है वो घर में खाना बनाने के लिए सिर्फ रहना चाहिए, पुरुष लोग बाहर कमाने के लिए रहना चाहिए। महिला लोग जो होते हैं वो उसका शादी बहुत जल्दी कर दिया जाता है, और लड़का रहता है तो बोलता हो अभी तो बच्चे है, ठीक है ना, शादी बाद में किया जाता है। तो ये लड़की लोग को ज़्यादा विवाह में पढ़ने भी नहीं दिया जाता है, लड़का लोग को ज़्यादा पढ़ने दिया जाता है। तो यही जैविक अंतर क्या है? तो स्त्री एवं पुरुष के बीच जो जैविक अंतर होता है इसी को क्या बोलते हैं? लैंगिक विभाजन। क्या बोलते हैं? तो खोई लो, कौन आंसर में? तो स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर मतलब समझ गया ना, दोनों के बीच समाज में क्या भेदभाव किया जा रहा है, इसी को क्या बोलेंगे? लैंगिक लिंग के आधार पर विभाजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मना करता है? बिल्कुल करता है। भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष है। यह धर्म के आधार पर भेदभाव करता है? नहीं, बिल्कुल मना करता है। तो 1 नंबर सही है। इसका राजकीय धर्म है, अपना कोई राजकीय धर्म हम लोग का नहीं है, धर्मनिरपेक्ष है। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। बोला सभी लोगों को, यहाँ क्या पूछ रहा है? सही है ना, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। उसके बाद किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का, कट गया है क्या? हाँ, क्या बोल रहा है? सभी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। तो ये सही है, बराबरी का अधिकार देता है, ये भी सही है और ये भी, लेकिन नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पर नहीं ना लिखल है। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है होना चाहिए? यहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए?
सही नहीं है बोलना चाहिए, क्योंकि देखो मना भी करता है, धर्म पर आपका गर्व करता है नहीं करता है। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने का तैयारी देता है, जो मानना है मानो, ठीक है। किसी भी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है, लेकिन यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। कोई धर्म राजकीय है हम लोग का, यहाँ नहीं पूछना चाहिए, तो बी होगा, क्या होगा, नहीं होगा इसमें, ठीक है, नहीं छूट गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, इंडिका पुस्तक का लेखक सब लोग जानता है, मेगास्थनीज। कौन है मेगास्थनीज? मेगास्थनीज के बारे में बताइए, मेगास्थनीज कहाँ के राजदूत थे? यूनान। कहाँ के थे? यूनान के थे। और मेगास्थनीज जो थे ये किसके राजदूत थे? सेल्यूकस निकेटर। और किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। और ये मेगास्थनीज जो है ये इंडिका नामक पुस्तक में लिखे थे कि भारत में दास प्रथा नहीं है। दास प्रथा नहीं है। चलो ये सब तो इम्पोर्टेंट है, पूछा ना गया है, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। नहीं पूछा गया है, 2000 नहीं लिखा हुआ है, जैसे यहाँ लिखल था 2018 19 लिखल था, अब नहीं लिखल है। चलो आगे यहाँ बढ़ते हैं। अगला है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो पहले देखो संघीय, क्या हो जाएगा? संघीय मतलब होता क्या है? पहले संघीय का मतलब होता है कि केंद्र एवं राज्य के बीच सत्ता का बंटवारा। जब केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा किया गया यानी संघीय है। क्या है? भारत में भी केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति बंटवारा है ना? है। केंद्र संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाएगा, राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाएगा, तो शक्ति का बंटवारा ना हो। शक्ति का बंटवारा जहाँ हो रहेगा नहीं संघीय। शक्ति का बंटवारा मतलब संघीय। तो भारत संघीय है, तो भारत क्या है? संघीय। तो संघीय दो जगह मिल गया है। अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ अध्यक्षीय क्या है? अध्यक्षीय का मतलब होता है कि जहाँ पर सर्वे सर्वा राष्ट्रपति ही हो, प्रधानमंत्री नहीं हो, सब कुछ राष्ट्रपति ही हो, उससे बोलेंगे अध्यक्षीय। क्या बोलेंगे बताओ? भारत में सब कुछ राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति का हाथ तो फूफा समान है, ठीक है ना, इज्जत बहुत है, ठीक है, लेकिन उसका कोई चलता है, बात चलता है नहीं। लेकिन अमेरिका में सब कुछ क्या है? राष्ट्रपति है ना। अमेरिका में अभी कौन है राष्ट्रपति? अभी कौन है? हाँ, जॉन बाइडन। तो सब कुछ राष्ट्रपति ही है, इसलिए अमेरिका हो जाएगा क्या? संघीय और अध्यक्षीय। अमेरिका क्या है? संघीय या और अध्यक्षीय। लेकिन भारत में संसदीय व्यवस्था है। कौन व्यवस्था है? संसदीय व्यवस्था मतलब यहाँ प्रधानमंत्री भी होगा, राष्ट्रपति भी होगा। प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान होगा, राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर। क्या आ जाएगा? और ब्रिटेन क्या है? एकात्मक। ब्रिटेन क्या है? एकात्मक। मतलब समझ रहा है ना, यहाँ पर राज्य को कोई पावर नहीं है, सारा पावर केंद्र को है। किसको है? केंद्र को है। तो ब्रिटेन एकात्मक हो जाएगा, ठीक है ना। एकात्मक ब्रिटेन क्या जाएगा? एकात्मक के साथ संघीय, एकात्मक के साथ संघीय होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? तो इसका ऑप्शन समझ गया ना, बी नंबर, ठीक है ना। कितना लोग इसमें भी बहुत लोग फंस जाएगा। सिंपल है, फंसवे करेगा जब अर्थ में समझेगा संघीय मतलब क्या होता है तो अध्यक्षीय मतलब क्या होता है। अगला साइंस भी पढ़ा दीजिएगा सर। हो जाएगा, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, मथुआ दर्द करने लगा। चलिए 2 नंबर, भारत में वोट देने या मतदाता होने के न्यूनतम आयु क्या है? सब लोग जानता है, 18 वर्ष। बताइए, पहले हम जानते हैं 21 वर्ष था। कितना वर्ष था? लेकिन किस संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से आयु घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा कर दिया गया था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। कौन थे? और देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। तो इसका 18 वर्ष हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। कौन करता है? और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति को जो है शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश। और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति। कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति दिलवाता है। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किससे देता है? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किससे देता है? राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्था सभा है? तो हम जानते हैं ग्राम में ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। तो हम जानते हैं कि बिहार में जो है वो त्रिस्तरीय है, अधिकांश राज्य में त्रिस्तरीय है। गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। और त्रिस्तरीय प्रणाली देने वाले बलवंत राय मेहता और 2 स्तरीय देने वाला अशोक मेहता।
में रहता है। और चतुर्थ स्तरीय देने वाला PV के राव समिति। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो क्या बोल रहा है यहाँ पर, पंचायत की व्यवस्था सभा है, तो यहाँ पे व्यवस्थाक सभा है, ग्राम सभा है और व्यवस्थिका सभा है। यहाँ पर अंग नहीं पूछा है, सभा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, तो व्यवस्थिका पिका सभा है। जब कोई व्यवस्था होता है, जब बैठक होता है तो कौन जाता है ग्राम सभा की बैठक होता है, नहीं रखता है, टेम्पो पर बांध देगा, बोलेगा आज ग्राम सभा का बैठक है, सब लोग आइए, नहीं बोलता है। तो वही बोल रहा व्यवस्थापिका सभा में कौन होता है, ग्राम सभा। कौन होता है, ग्राम सभा। लेकिन अंग के बारे में पूछेगा तो बता दिए, आगे क्वेश्चन वो आएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्या, 4 नंबर और ये वाला ना, निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है। तो इनकम टैक्स तो ये तो केंद्र सरकार लगाता है, ना लगाता है, ये डायरेक्ट टैक्स है। कौन लगाता है, केंद्र सरकार लगाता है, ये नगर निगम लगाएगा। ये सब छोटा मोटा हो गया है, ठीक है ना। इसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, मकान कर, जल कर, शौचालय कर छोटा मोटा लगा सकता है, लेकिन वो वाला नहीं, ठीक है ना। तो बी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। ग्राम कचहरी में कौन मुकदमा होता है, देखिए, एक होता है फौजदारी और एक तो होता है दीवानी। क्या होता है दीवानी, मतलब क्या हुआ, दीवानी मतलब मार धार जहाँ हुआ, यानी फौजदारी मार धार जहाँ हुआ, मार दिया, डंटा से मार दिया, नाक फोड़ दिया, कान फोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया, कपाल फोड़ दिया, फौजदारी। क्या जाएगा, फौजदारी। और जहाँ तलाक के मामला है, विवाह का मामला है, शादी का मामला है, दहेज के मामला है, ठीक है ना, बच्चा लेना है, ठीक है, तो ये सभी किसमें आएगा, दीवानी। किसमें आएगा, दीवानी मामला में आएगा। तो दीवानी मामला का जो है ये थोड़ा बड़ा मामला होता है। क्या होता है, बड़ा मामला होता है। तो इसका सुनवाई जो है ग्राम कचहरी में नहीं होगा। छोटा मोटा मार धार हुआ है तो 2 लोग बैठेगा और गांव में पंचायत होगा, लेकिन हमारा मार लो को, ठीक है ना। तो फौजदारी मामला कहाँ होगा, गांव में। कहाँ हो जाता है, गांव में। लेकिन यही तलाक उलाक के मामला रहेगा, ठीक है ना, बच्चा को गोद लेने का मामला रहेगा, शादी का मामला रहेगा, ठीक है। तो ये सभी मामला जो है सुनवाई होगा। ये सब तलाक उलाक बताओ, गांव में सुनवाई होता है कि, वो सब तो बड़े बड़े कोर्ट में जाएगा। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ग्राम कचहरी में कौन हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी, फौजदारी मार धार वाला। और मारे धार के बैठक होता है ना, होता है, पंचायत में बुलाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, हो गया नहीं, डरना नहीं। आगे देखो क्या है, अगला जो है वो क्या है, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई है। तो बिहार में सबसे फेमस पटना है। नगर निगम कहाँ बनता है, बड़ा बड़ा शहर में, बराबर। सबसे बड़ा शहर कौन है, पटना। तो पटना में पहले होगा, ये तो ऐसे हो जाएगा। और नगर निगम सबसे पहले कहाँ हुआ, भारत में, चेन्नई। भारत में पहला चेन्नई कब हुआ था, 1687। अगला, स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद में है। तो हम जानते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी आर्टिकल नंबर 36 से 51। तो देखते हैं 36 से 51 में क्या बोल रहा है, स्थानीय स्वशासन यानी गांव में ग्राम पंचायत, गांव में ग्राम पंचायत, और शहर में नगर निगम, शहर में नगर पालिका, नगर पालिका। तो देखते हैं, हम जानते हैं ग्राम पंचायत आर्टिकल नंबर 40, आर्टिकल नंबर 40, तो आर्टिकल नंबर 40 आएगा, ऑप्शन नंबर बी ना आएगा। हम जानते हैं ग्राम पंचायत को जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा मान्यता मिला था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993, अधिनियम 1993, विधेयक 92, अधिनियम 1993 के द्वारा मान्यता मिला था। और ये मान्यता मिला था 24 अप्रैल 1993 को मिला था। इसीलिए पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं, 24 अप्रैल को। और मलेरिया दिवस कब मनाते हैं, 25 अप्रैल को। 24 को पंचायत में, 25 में मलेरिया फैल गया। पहले क्या था, पंचायत, उसका दूसरा दिन क्या फैल गया, मलेरिया। तो 24 को पंचायत दिवस और 25 को मलेरिया, क्या, मलेरिया। और फिर अब जो है जब संविधान संशोधन हुआ था तो ये चल गया था आर्टिकल नंबर 243 में, आर्टिकल नंबर 243 में, और अनुसूची नंबर 11, अनुसूची नंबर 11 में, और भाग नंबर 9, भाग नंबर 9, ये पता है ना, पंचायती राज भाग नंबर 9 में, नगर पालिका 9 के ए में, और सहकारिता 9 के बी में। ये सभी याद रखना है, जो अलग अलग से बोल रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर अगला बताइए, कोई दिक्कत है ना आप लोग को, 73 1993 बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, अगला है क्या, संघ सरकार का उदाहरण है। संघ मतलब समझ गया है ना, संघ मतलब समझ गया है ना। संघ मतलब क्या बताए थे, तो संघ मतलब हम बताए थे जहां पर केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है, वो क्या है,
संघ सरकार। तो अमेरिका में क्या केंद्र एवं राज्य के भी शक्ति विभाजन है, बिल्कुल विभाजन है। तो अमेरिका क्या है? संघ सरकार। क्या है? भारत में संघीय प्रणाली है, बिल्कुल भारत में भी है। कनाडा में है, कनाडा में भी है। ब्राज़ील में है, ब्राज़ील में भी है। ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में भी है। यानी ये सभी क्या है? संघ। क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन चीन में तो एक ही पार्टी होता है, किसी पावर नहीं चलता है, ठीक है ना। तो चीन जो है ये एकात्मक की ओर झुकाव है। अब ब्रिटेन तो ये बतेबे किए थे, ये क्या है? एकात्मक। संघीय नहीं, संघीय नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए। संघीय में तो समझ गया है ना समझा? बोला नहीं समझा। उतना देर संघीय समझा रहा है कि केंद्र एवं राज्य की भी शक्ति का बंटवारा। जैसे भारत में भी क्या है? संघीय, यानी केंद्र को संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाएंगे और राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? अब बताओ, ये सब बोलने की चीज है। केरल बोलता है। वाह, चलो आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज प्रथम कहाँ? बता दिए हैं, राजस्थान 2 अक्टूबर 1959, सब बता चुके हैं। ग्राम कचहरी प्रधान कौन होता है? कचहरिया। सरपंच कौन होता है? कचहरी सरपंच होता है ना, लेकिन सरपंच को वैल्यू नहीं देता है, गांव में कोई वैल्यू नहीं देता है। इसी को बता, तुम तो साइड लगने, हम फरिया ले नहीं बोलता है। गांव में मैं लोग सरपंच साहब के बोले तो साइड लगा ना, तो राशन बहुत देख लिया, अपने फरिया ले, अब फरिया लेता है, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो। हाँ, लेकिन सरपंच जब रहेगा पावर वाला, यानी पैसा वैसा रहेगा तो वैल्यू मिलेगा। तो इसका पद के वैल्यू नहीं मिलता है, पैसा वैसा रहेगा तो वैल्यू। मुखिया भी रहेगा, पैसा रहता वैल्यू मिलेगा, थोड़ा वांटेड रहेगा तो वैल्यू मिलेगा। ऐसे कितना मुखिया भगनी तब घर में रह, ठीक है ना। तो यानी जो जितना वांटेड रहेगा, पैसा वाला रहेगा तो वैल्यू मिलता है, ऐसा वैल्यू नहीं मिलता, चाहे मुखिया रहो या सरपंच रहो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। ग्राम पंचायत हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, 5 वर्ष। लेकिन यही विधान परिषद के सदस्य बोलेंगे, सदस्य 6 वर्ष। और राज्यसभा का सदस्य बोलेंगे 6 वर्ष। लेकिन विधान परिषद बोलेंगे अनंत। विधान परिषद भंग नहीं होता है, विधान परिषद और राज्यसभा भंग होता है तो अनंत हो जाएगा, लेकिन सदस्य बोलेंगे तो 6 वर्ष, ठीक है ना। चलो आगे। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो वर्तमान में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। इस सब फटाफट निकलिए। 15 नंबर, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषा है? 22 भाषा। कितने भाषा? 22 भाषा। पहला अनुसूची में क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र। दूसरा अनुसूची में क्या है? वेतन भत्ता, वेतन 2, 2 से 2 अनुसूची 2। तीसरा में क्या है? शपथ। क्या है? मैं शपथ लेता हूं कि आज से भ्रष्टाचार शुरू करेंगे, ठीक है ना। तीसरा में क्या है? शपथ। क्या है? शपथ। चौथा में क्या है? राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। 5वां में क्या है? तो 5वां में है संपूर्ण देश के SC ST के आरक्षण की व्यवस्था। 6वां में क्या है? तो 4 राज्यों के SC ST के लिए विशेष प्रावधान। और 4 राज्य कौन है? ATM स्क्वायर, A से असम, T से त्रिपुरा, और M से मेघालय, और M से मिजोरम। मणिपुर नहीं बोलना है। मणिपुर को इसलिए नहीं बोलना है कि मणि के पास मनी बहुत ज़्यादा है, तो मणि वाला शामिल करेंगे इसमें करेंगे जो निम्न है उसको, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। तो इसका हो गया 22। क्या हो गया? 7वीं में क्या है? सूची। क्या है? केंद्र राज्य संबंध। तो सूची के बारे में चर्चा है। संघ सूची केंद्र सरकार, राज्य सूची राज्य सरकार, समवर्ती सूची दोनों मजा लो। अफसर सूची पे कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार, ठीक है ना। 8वीं में कौन है? भाषा। कौन है? 22 भाषा। 9वीं में क्या है? तो भूमि सुधार। क्या है? भूमि सुधार। 10वीं में क्या है? दल बदल। और 52वीं संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल को जोड़ा गया था। 11वीं में क्या है? पंचायती राज। और 12वीं में क्या है? नगर पालिका। अगला क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान? बता चुके हैं। 73वां पंचायती राज को, 73वां नगर पालिका को, 74वां, दोनों 1993, ठीक है। 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। चलो आगे। भारत में पहला नगर निगम बता चुके हैं। मद्रास, चेन्नई 1687, ये सब नहीं बता चुके हैं। भारत में महिलाओं के लिए 50%, ये भी बता चुके हैं। 50% आरक्षण कहाँ पर? तो पंचायती राज व्यवस्था में। और देने वाले भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नांकित में किस संस्था में की गई है?
तो ये पंचायती राज में 33% है, लेकिन बिहार देने वाला बन गया कौन? 50% पहला, 50% पहला। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बता चुके हैं। आगे बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष, बता चुके हैं। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या बोलते हैं? जैसे महापौर, क्या बोलते हैं? महापौर बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संघ राज्य सरकार की विशेषता नहीं है, तो संघ राज्य के मतलब बता दिए हैं कि संघ राज्य के मतलब क्या होता है? शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन होता है। और क्या होता है? तो भारत संघ राज्य है, बिल्कुल संघ राज्य है, यानी यहाँ शक्ति का विभाजन है, शक्ति का विभाजन है। संघ सूची और राज्य सूची या समवर्ती सूची में विभाजन है। क्या भारत में लिखित संविधान है? तो बिल्कुल लिखित संविधान है। क्या भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका है? तो बिल्कुल सर्वोच्च न्यायपालिका है, लेकिन इकाहरी शासन व्यवस्था है नहीं। इकाहरी मतलब हो गया एकात्मक। क्या हो गया? सब पावर केंद्र को, सब पावर केंद्र को। ये ब्रिटेन में है, कहाँ है? ब्रिटेन में, यानी संघ में ये व्यवस्था नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, समझने वाला क्वेश्चन है, रटने वाला ना है। पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप बता चुके हैं। त्रिस्तरीय स्वरूप में क्या था? ग्राम पंचायत, गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, और ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद। नगर निगम है नहीं, नगर निगम नगर पालिका में, नगर पालिका के ये अंग है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी नहीं है, डी नहीं है। और त्रिस्तरीय प्रणाली बलवंत राय मेहता, और 2 स्तरीय प्रणाली अशोक मेहता, और 4th स्तरीय प्रणाली पी.वी. के राव, पी.वी. के राव। मुखिया पावर चलता है। 4 में है प्रेसिडेंट, 12 को मनोनीत करता है भैया। 4 में है प्रेसिडेंट, 4 में जो है वो क्या आप लोग बोल रहे हैं? 4 में सीटों का बंटवारा है। हाँ, 12 को प्रेसिडेंट सदस्य का मनोनीत करता है राज्यसभा में, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत में राज्य स्तरीय पर पंचायती राज की व्यवस्था कब हुआ था? तो जानते हैं 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर जिला, राजस्थान के नागौर जिला में ना हुआ था। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? त्रिस्तरीय, गांव पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक पर पंचायत समिति, जिला पर जिला परिषद, ठीक है। इधर भी है कि इधर भी है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट निकलते हैं, जिसमें मतलब बता दिए उसमें क्या लिखना है। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र मतलब समझ रहे हैं ना? प्रत्यक्ष लोकतंत्र मतलब हुआ कि जनता वोट तो डालबे करेगा, और वोट के साथ अगर सरकार को कानून भी बनाएगा, तो जब तक सरकार को कानून बनाएगा तो जनता से पूछेगा कि कानून बनाने जा रहे हैं, आप इस पर वोट डालिए, और जब तक जनता के वोट से पारित ना हुआ तब तक वो कानून नहीं बनेगा। तो भारत में क्या है? जनता वोट दे देता है, लेकिन कानून बनाते वक्त पूछता है क्या? जीएसटी लाना था, पूछा था। 370 हटाना था, पूछा था। CA लाना था, पूछा था। जल्दी बताइए, पूछता है? तो नहीं पूछता है। यानी भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? जहाँ ज़्यादा जनसंख्या होता है वहाँ होता है अप्रत्यक्ष। क्या होता है? अप्रत्यक्ष। जहाँ कम जनसंख्या होता है और जनता समझदार होता है, पढ़ा लिखा होता है, वहाँ होता है प्रत्यक्ष। स्विट्जरलैंड, प्रत्यक्ष कौन है? स्विट्जरलैंड। कौन है? स्विट्जरलैंड। यहाँ पर जो है सरकार कितनों भी कानून बना दे, लास्ट में जनता के पास आएगा, वोट डालने का समय आएगा। जनता जब तक पास नहीं करेगा, नेता लोग मर जाएगा, तभी कानून नहीं बनेगा। यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 26 नंबर, भारत में योजना आयोग का गठन, सब लोग जानता है। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था, और योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है। और योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को क्या आया था? नीति आयोग। क्या आया था? नीति आयोग आया था, नीति आयोग आया था। नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का कौन होता है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग का कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का भी अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, जिसका स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुआ था। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, जो आर्टिकल नंबर 263 में है। अंतर्नदीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, जो आर्टिकल नंबर 262 में है। और CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का भी अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो इसका हो गया 80 नंबर। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। अगला, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का काम करता है। तो CJI का नियुक्ति कौन करता है? CJI का राष्ट्रपति कौन करता है? और राष्ट्रपति का नियुक्ति कौन करता है? CJI का राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति का CJI। चलिए अगला, समवर्ती सूची में रखा जाता है। किससे रखा जाता है?
तो केंद्र राज्य दोनों बता दिए थे। संघ सूची में खाली केंद्र सरकार, राज्य सूची में सिर्फ राज्य सरकार, और समवर्ती में दोनों मजा लो। लेकिन अगर दोनों एक के विषय पर मजा ले लिया तो केंद्र ज़्यादा मजा लेगा, राज्य का मजा खत्म, राज्य की मजा खत्म। ये समझा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला 29 नंबर, भारत में संविधान सभा का गठन कब? 1946। भारत में संविधान सभा गठन 1946 में हुआ था। कैबिनेट मिशन 1946 में हुआ था, ठीक है ना। और उसी के द्वारा जो है संविधान सभा का गठन हुआ था। और संविधान सभा का पहली बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 में, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन बना था? सच्चिदानंद सिन्हा। फिर संविधान सभा का दूसरी बैठक कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। और संविधान सभा का तीसरी बैठक कब हुआ था? फिर 2 दिन के बाद, यानी 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव को कौन ले गए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन उद्देश्य प्रस्ताव को ये बोला गया प्रस्तावना, क्या बोला गया? और उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। अगला, पंचायत समिति का प्रधान होता है, कौन होता है? पंचायत समिति प्रधान कौन होता है? तो पंचायत समिति का प्रधान होता है प्रमुख। कौन होता है? समिति बोल रहा है, क्या बोल रहा है? प्रमुख होता है। कौन होता है? और प्रमुख का भी चुनाव ना होता है, ये होता है अप्रत्यक्ष। क्या होता है? जैसे उप मुखिया होता है अप्रत्यक्ष, पंचायत समिति भी अप्रत्यक्ष, उप मुखिया भी अप्रत्यक्ष और प्रमुख भी अप्रत्यक्ष, ठीक है ना। अगला, बिहार में नगर निगम में वार्ड की न्यूनतम संख्या, ठीक है ना, क्या है? तो इसे बताइए। 42 से जल्दी नहीं पूछेगा। अगला, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? पंचायत सचिव। कौन होता है? सचिव पूछा, सचिव होगा। सचिव कौन होगा? सचिव होगा। बिहार में कितने आबादी पर पंचायत समिति के सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है? तो इसमें 5000। कितना हो जाएगा? 5000। पंचायत समिति 5000। अब इसमें तो इम्पोर्टेंट ना है, इधर आगे बढ़ते हैं। अगला, सूचना का अधिकार पहले बता दिए, नहीं बताए? नहीं बताए थे। सूचना का अधिकार कब हुआ था? 2005। 2005 कहाँ से हुआ? राजस्थान। पहले क्वेश्चन था। अगला, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? राजनीतिक दल, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है? राजनीतिक दल। राजनीतिक दल याद रखिएगा, क्योंकि हम जानते हैं लाइव रुक रहा है, चलता है, रुक रहा है, चलता है। क्या हो गया? बीमारी हो गया कि? थोड़ा बेग जाइए, ठीक है ना। हो सकता है नेटवर्क इशू हो रहा होगा, ठीक है ना। तो थोड़ा बेग जाइएगा और फिर ओपन कीजिए, फिर खोलिए, देखिए चल रहा है कि नहीं। जल्दी कमेंट कीजिए, चूँकि बहुत क्वेश्चन करवाना है, ठीक है। जल्दी थोड़ा आइए तो आप लोग बेग जाइए और फिर थोड़ा चैनल पर फिर जो है वीडियो को शुरू कीजिए, ठीक है। जल्दी सबका रुक रहा है कि ये भी कमेंट कीजिए, जल्दी कीजिए। तो मेरा देखिए चल रहा है। ओम प्रकाश, ठीक है, ठीक है। ठीक है, बताइए। ओके ओके। राकेश कुमार, ठीक है सर। तो उसी का नेटवर्क इशू हुआ होगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लोकतंत्र का प्राण इसे क्यों कहा गया? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर राजनीतिक दल न रहेगा तो बताओ वोट किसको डालेंगे? जैसे अमेरिका, चीन में क्या है, एक पार्टी है, तो वहाँ लोकतंत्र है, प्राण छिन गया। क्या हुआ? जितना राजनीतिक दल रहता है उतना अच्छा जनता के लिए क्या होता है? विकल्प होता है। जो विकल्प को चुनना चुन लो, ठीक है ना। और जहाँ पर राजनीतिक दल जहाँ हट गया, खाली बीजेपी आ जाएगा तो विकल्प मिलेगा। यानी प्राण कौन है लोकतंत्र का? राजनीतिक दल। कौन है? राजनीतिक दल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो हम जानते हैं राष्ट्रीय आपातकाल को 1975, 1900। और भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार, कितना बार? 1962, 1962, 1971, 1975। 1975 वाला था आंतरिक अशांति। क्या था? आंतरिक अशांति के आधार पर। लेकिन आंतरिक अशांति को हटाकर क्या अब कर दिया गया है? सशस्त्र विद्रोह। क्या कर दिया है? सशस्त्र विद्रोह। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा सशस्त्र विद्रोह कर दिया है। और लगाने वाले थे इंदिरा गांधी। कौन थे? इंदिरा गांधी। कौन थे? लगाने वाले कौन थे? इंदिरा गांधी। आवाज बहुत ज़्यादा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बहुत क्वेश्चन इसलिए फास्ट में निकलेंगे, आप ज़्यादा टाइम नहीं बचा, आधा घंटा और बचा है। देखिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे बताइए? अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी। और यही स्थापना किए थे 1980 में, 1900। और जब स्थापना किए थे उस समय सदस्य और कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी भी थे। लेकिन अध्यक्ष कौन बने थे? अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी। और स्थापना कब हुआ था? 1980, 1900। लेकिन कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885, 1885 कांग्रेस का स्थापना, ठीक है ना, 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला संपूर्ण क्रांति बता चुके हैं, जयप्रकाश नारायण, ये सब तो पहले भी हो चुका है। आगे ये देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अगर पूछ दिया तो अधिकांश लोग इसमें पछड़ जाएगा, नहीं बनेगा। ठीक है ना। बोलबिया में जन संघर्ष, बोलबिया जो है ये आपका दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। ठीक है ना। और यहाँ पर लोगों के बीच में मारपीट हो गया, क्या है? पानी के कारण। किसके कारण? पानी के कारण हो गया था। तो पानी के कीमत में वृद्धि के कारण, तो जहाँ पानी है वहाँ पानी वैल्यू कोई नहीं देता है। अब पानी सोचो ना, अगर कि पानी अगर ख़त्म हो जाए तो समझ लो पानी कितना उपयोग है, क्या हाल होगा सोच सकता है, कल्पना खड़ी नहीं करता है। लेकिन अगर पानी अगर हट जाए, ठीक है ना, पानी का अगर हो जाए, दिक्कत हो जाए, समझो कुछ काम होगा। पानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका मात्रा अभी जब तक मिल रहा है वैल्यू नहीं देता है। पानी से भी ज़्यादा दुनिया में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, पानी और हवा से ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिल्म मिल रहा है जब तक तो कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है ना। लेकिन इस दुनिया में इससे भी ज़्यादा कोई वैल्यूबल चीज़ है, दुनिया में इससे ज़्यादा कोई वैल्यूबल चीज़ ना है, चाहे हीरा हो या सोना हो। ठीक है ना। लेकिन ये फिल्म जब तक मिला तो उसका वैल्यू ना होता है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? राष्ट्रीय दल, अभी तो राष्ट्रीय दल कितना है? अभी राष्ट्रीय दल 6 गो है। पहले 8 गो था, 3 गो हटा दिया था और फिर एगो आम आदमी पार्टी को जोड़ दिया गया था, तो 6। अभी वर्तमान में कितना? 6 है। यहाँ बोला कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? राष्ट्रीय दल, राष्ट्रीय जनता दल, ये हो गया राजद। क्या हो गया? राजद। और यहाँ है लोक जनशक्ति पार्टी, ये और राष्ट्रीय दल ना अभी है। राजद राष्ट्रीय दल ना है, ये भी ना है। ठीक है ना। बहुजन बीएसपी है, बीएसपी अभी है, बहुजन समाज पार्टी है। भारतीय जनता दल, बीजेपी भी है, बीजेपी भी है। ठीक है ना। ये भी ना है। ठीक है ना। यहाँ दोनों ऑप्शन में आ रहा है। राजद भी राष्ट्रीय दल नहीं है, तो जदयू भी राष्ट्रीय दल है, जदयू भी राष्ट्रीय दल नहीं है। सब क्षत्रिय है, सब क्या है, एक के राज्य में सिमट के रह गया। इसमें दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों वो दोनों है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? सर कल क्लास चलेगा, कल को मैराथन लेकर आएंगे। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? भारत के बाद, भारत के बाद 1948। समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक पार्टी में हुआ था? तो जनता दल यू, जदयू में। किसमें? जदयू में विलय हुआ। जदयू का स्थापना कब हुआ था? 1999, 1999 में जदयू का स्थापना हुआ। तीर छाप ना है। और राजद कौन है? लालटेन कौन है? ये काफी इंपॉर्टेंट है। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। और चिपको आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? को पता नहीं, इतना फेमस क्वेश्चन है, पूछा चिपको आंदोलन कब स्टार्ट हुआ, को पता नहीं। 1973 कहाँ से हुआ था? उत्तराखंड। कहाँ से हुआ? उत्तराखंड। उत्तराखंड के कौन जिला? चमोली जिला। कौन जिला? कभी कोई पूछता है, क्या पता है, कभी कोई पूछता है कि चिपको आंदोलन से कौन व्यक्ति संबंधित नहीं है। एडवांस क्वेश्चन पूछा, चिपको आंदोलन से कौन व्यक्ति संबंधित नहीं है। तो इसमें आपका एक ठो है कौन? गौरी देवी। कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा के साथ एक ठो कौन थे? गौरी देवी। और दूसरा थे चंडी प्रसाद भट्ट, चंडी प्रसाद भट्ट भी थे, याद रखिएगा। तो सुंदरलाल बहुगुणा भी दे देगा, गौरी देवी भी दे देगा, चंडी प्रसाद भट्ट भी दे देगा, और एक व्यक्ति का नाम और दे देगा। बोलेगा कौन संबंधित नहीं था, तो याद रहेगा दोनों, तब ये ना सबको खाली सुंदरलाल बहुगुणा पता होता है। ठीक है ना। बताइए, लेकिन बताइए, राजस्थान में भी एक चिपको आंदोलन चला था। ठीक है ना। 1700 वो लगभग 40 में चला था, बहुत पहले चला था। तो राजस्थान में चिपको आंदोलन के नेतृत्व कौन किए थे? अमृतालाल बिश्नोई। अमृतालाल बिश्नोई। राजस्थान वाला पूछेगा तो अमृतालाल बिश्नोई, अमृता देवी बिश्नोई, अमृता देवी बिश्नोई, अमृता देवी बिश्नोई, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान वाला भूल न जाइएगा। और नर्मदा आंदोलन का कौन थे?
नर्मदा आंदोलन के नेता कौन थे? नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन थे? तो मेधा पाटेकर। कुछ नहीं पता, ये सब तो फेमस क्वेश्चन है। मेधा पाटेकर, मेधा पाटेकर। चलिए आगे बढ़ते, इसका आंसर क्या होगा? बी। आगे, बोलोविया किस महादेश में है? ये तो बताए थे, न बताए थे? दक्षिणी अमेरिका में, जहां पर क्या हुआ? जल के लिए, जल की कीमत में वृद्धि हो गया मार। क्या हो गया? मार। 12 नंबर, बिहार में छात्र आंदोलन बता दिए थे, जयप्रकाश नारायण, न बताए थे? गांधी मैदान से बताए थे ना, पटना गांधी मैदान से इंदिरा गांधी के खिलाफ। अगला, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार के दलीय में? तो हम जानते हैं गठबंधन कहाँ होगा? जब जहां बहुत सारा दल होगा, बहुत सारा दल होगा, तब ना गठबंधन करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर। और लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल, राजनीतिक दल। अगला, लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा, झोपड़ी छाप ना है? लोजपा, चिराग पासवान, जम्मू के सांसद, जम्मू का सांसद। तो कौन हो गया? बांग्ला छाप। कौन हो गया? बांग्ला छाप। इसका अभी चिराग पासवान है, इसका बाप कौन थे? रामविलास पासवान। पिताजी कौन थे? रामविलास पासवान। अगला, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? राष्ट्रीय दल नहीं है। तो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है, बीएसपी भी है, बीएसपी भी है। कहाँ के है बीएसपी? यूपी के। किसका है? किसका है? मायावती। भूल जाता है, हाथी छाप भूल गया है, हाथी छाप ना है, ठीक है। और राजद, यहाँ क्या है? राजद ना है। और कांग्रेस भी है, कांग्रेस भी। तो राजद है, देखो वहां दे लेता, गलत नहीं दे लेता, राजद ना है। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर। आम आदमी पार्टी अब आम पार्टी नहीं रहा है, राष्ट्रीय पार्टी हो गया है। आम आदमी पार्टी अब आम पार्टी है, अब वो आम पार्टी ना है, राष्ट्रीय पार्टी। कौन है? लेकिन तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो था वो हो गया क्षत्रिय पार्टी। क्या हो गया? क्षत्रिय पार्टी हो गया है। फिर मार्क्सवाद, फिर आपका एक था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, वो अभी क्षत्रिय, क्या हो गया? क्षत्रिय हो गया, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? इधर हो गया है ना। अगला देखिए क्या है, थोड़ा फास्ट में चलते हैं, ठीक है, तो बहुत लेट हो जाएगा। भारत में राजनीतिक दल को चुनाव चिन्ह कौन देता है? सब लोग जानता है, चुनाव आयोग। कौन देता है? और चुनाव आयोग का स्थापना कब हुआ था? 25 जनवरी 1950, 1950। इसीलिए मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी, मतदाता दिवस 25 जनवरी को। और बताइए आप लोग कि चुनाव आयोग की चर्चा कौन आर्टिकल में? 324, आर्टिकल नंबर 324, अनुच्छेद नंबर 324। जनता दल यू का स्थापना बता चुके हैं अभी जस्ट। तीर छाप नीतीश कुमार 1999। दल बदल कानून निम्नलिखित में, तो दल बदल कानून लगता है किस पर? तो सांसद एवं विधायक, सांसद एवं विधायक, संसद एवं विधायक पर लगता है। और दल बदल को जोड़ा गया था कब? तो 52वां संविधान संशोधन 1985, 1985। दल बदल का मतलब हुआ कि जिसका झंडा दिखा के जीता उसका झंडा बदल के दूसरा झंडा में घुस जाओ, यानी जिस पार्टी से जीता है उस पार्टी को छोड़ के दूसरा पार्टी में चला जाएंगे तो दल बदल लग जाएगा। और इसका जांच करेगा कौन? तो करेगा अध्यक्ष। कौन करेगा? स्पीकर। कौन करेंगे? स्पीकर, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला कौन है? भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? काफी इंपोर्टेंट है, काशीराम। कौन है? ये काफी इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। बसपा, बहुजन समाज पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है, मायावती का है, ठीक है ना। ये कौन है? संस्थापक कौन था? काशीराम। कौन था? काशीराम। अगला 17वीं लोकसभा 2019 में हुआ, तब ना 2024 में चुनाव होगा। 2019 किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार बना था? तो मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। और पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बनी थी? मोरारजी देसाई। सर्वाधिक उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने थे? मोरारजी देसाई। और ऐसे भारत रत्न भी मिले थे और पाकिस्तान रत्न भी मिले हैं। निशान है पाकिस्तान, निशान है पाकिस्तान, बड़ी गद्दारी कर दिए थे, ठीक है ना। मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन, भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी? जनता पार्टी, मोरारजी देसाई वाला। अगला, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसके चुनाव चिन्ह बताइए कि अभी हम निर्वाचन आयोग। कौन? निर्वाचन आयोग देते हैं, ठीक है। अगला, भारतीय जनता पार्टी बता दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था? बीजेपी। किसका? बीजेपी का स्थापना कब? 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी, और अध्यक्ष भी अटल बिहारी वाजपेयी। 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था?
तो 16वीं 2019 से 5 वर्ष पहले 2014, 17वीं 2019 में, तो 16वीं 2014 में, 20वीं 18वीं कब होगा? 2024 में। अगला, भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल, ये सब तो सब जानता है। चलो आगे, राजनीतिक दलों के नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी है? राजनीतिक दलों का नींव कहाँ पर? ब्रिटेन ने पड़ा है। तो ब्रिटेन के हम लोग अथी थे, और राजनीतिक चुनाव वगैरह जो है राजनीतिक दलों का नींव कहाँ पड़ा था? ब्रिटेन में। और संसदीय प्रणाली कहाँ से लिए हैं? ब्रिटेन से। राष्ट्रीय का शासन कहाँ से लिए हैं? ब्रिटेन से। कानून के समक्ष कानून के समझ समानता कहाँ से लिए हैं? ब्रिटेन से। कहाँ से लिए हैं? ब्रिटेन से। काफी इंपॉर्टेंट है। तारी विरोधी आंदोलन, ये बहुत बार आ चुका है। तारी विरोधी आंदोलन प्रारंभ कहाँ से हुआ है? आंध्र प्रदेश। कहाँ से? आंध्र प्रदेश के महिला लोग जो थे वो तारी के विरोध में रोड जाम कर दिए थे, और जहाँ तारी का मिलता था वो बॉक्सवा फोड़ देता था। अरे घरबा, ठीक है ना। तो तारी विरोधी आंदोलन कहाँ से? आंध्र प्रदेश। चिपको आंदोलन के बारे में बता चुके हैं। चिपको आंदोलन पेड़ पौधा से चिपक कर पर्यावरण की रक्षा करना था। तो चिपको आंदोलन क्या था? पर्यावरण की सुरक्षा, पेड़ पौधा से के चारों ओर चिपक के पेड़ को काटने से रोकना, ठीक है ना। चलिए अगला, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ था? तो बताइए किए थे 1977 के दशक से प्रारंभ हुआ था, और इंदिरा गांधी सरकार गिर गई थी। और 1977 में मोरारजी देसाई, कौन? मोरारजी देसाई। और इसी समय जो है जयप्रकाश नारायण जो है पटना के गांधी मैदान से आंदोलन भी कर दिए थे, ठीक है। अगला क्या है? वर्ष 1975 ईस्वी में भारतीय राजनीति में किसके लिए जाना जाता था? बताइए कि अभी तो हम आपातकाल न लगे थे, न बताए थे, आपातकाल न लगे थे 1975 में। आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी लगाए थे। अगला, नर्मदा घाटी परियोजना से किन किन राज्यों का लाभ मिलता है? नर्मदा से किसको मिला? गुजरात में बहता है नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश में बहता है, लेकिन महाराष्ट्र को भी लाभ मिलता है। यूपी को लाभ मिलेगा? कहाँ यूपी है, ठीक है ना। यूपी किधर है? कर्नाटक भी दूर बहुत दूर है। इससे क्या है? बहुत दूर में है। केरल तो और दूर है, तमिलनाडु तो और दूर है। और मैप के दिमाग है ना, तो उससे पता चल जाएगा। पश्चिम बंगाल को मिलेगा? कुछ नहीं। बिहार को मिलेगा? किधर बिहार है? तो ऑप्शन नंबर सी। ये सब तो थोड़ा मतलब दिमाग से लगाना है, ये ना बोलना है पढ़ेबे नहीं किया, दिमाग बना है, सब दिमाग से होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला, नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित थे, बता चुके हैं। पर्यावरण किसको? और ये क्या थे? मेधा पाटेकर इनके नेता थे, बता चुके हैं। चिपको आंदोलन बता चुके हैं। उत्तराखंड 1973। सुंदरलाल बहुगुणा चमोली जिला पेड़ में चिपक कर पर्यावरण की रक्षा करना। सूचना का अधिकार राजस्थान, बता चुके हैं। 2005 बता चुके हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। भारतीय किसान यूनियन के जो नेता बने थे महेंद्र सिंह टिकैत, डाट याद रखिएगा। लेकिन बताइए किसान घाट किसका है? चौधरी चरण सिंह। लेकिन भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत। 2015 के चुनाव में बिहार में किस दल ने सरकार बनाई थी? तो सबे था, गठबंधन, महागठबंधन नहीं थे, यानी सबे। क्या हो जाएगा? सबे। जदयू भी था, राजद भी था, लालटेन। जदयू यानी तीर छाप, राजद यानी लालटेन, कांग्रेस यानी पंजा, तीनों मिलकर। अगला, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? बहुदलीय मतलब बहुत पार्टी नहीं है। भारत में बहुत सारा पार्टी है, ठीक है ना। पाकिस्तान में भी बहुत पार्टी है, भारत में भी पार्टी है, बांग्लादेश में बहुत सारा पार्टी है, लेकिन ब्रिटेन में एक ही पार्टी, बहुदलीय पार्टी नहीं है, ठीक है ना। वहाँ एक ही पार्टी में टक्कर चलता है, ठीक है ना। तो इसका जाएगा ब्रिटेन। क्या जाएगा? एकात्मक शासन प्रणाली भी है। अगला, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितना है? 545 है। 545 है। कुल 552 है, लेकिन निर्वाचन किस पर होता है? 545। राज्यसभा में कुल कितना है? 250। और चुनाव किस पर? निर्वाचन 245। निर्वाचन 245, उसमें भी 12 गो मनोनीत है, ठीक है ना। यानी निर्वाचन होता है कितना पर? 12 घटा दीजिए, 233 पर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। सिंपल बात है, जब गठबंधन हो जाता है तो सब कहता है हम ही नेता, यानी कमजोर हो जाएगा, ढिल्ला ना हो जाएगा। जब पूर्ण बहुमत में रहता है, जैसे जब नीतीश कुमार पूर्ण बहुमत थे, किसी का सुनते थे, अपना मन से काम करते थे, अच्छा काम भी किए थे,
अभी बेचारा का जो है सीट मतलब अपना जो कुर्सी है बचाने में रह जाते हैं, ना रहते हैं, कुर्सी बचाने के चक्कर में कामों अच्छा ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर किसी के विरोध में जाएंगे तो हट जाएगा, सरकार भी जाएगा। यानी गठबंधन में क्या होता है, ढीला पकड़। क्या होता है प्रशासन पर, कैसा पकड़ होता है, ढीला। कैसा होता है, ढीला। आराम आराम से चढ़िए सर और पानी पी लीजिए। चलो यहाँ ध्यान दो, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व जो है लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितना, 10%। कितना था? और ये बढ़ते चल गया था, बहुत कम महिला था। ठीक है। निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से कौन क्षत्रिय दल, क्षत्रिय मतलब राष्ट्रीय नहीं, क्षत्रिय मतलब राष्ट्रीय नहीं, एक राज्य तक सीमित है? तो कांग्रेस तो राष्ट्रीय है, बीजेपी भी राष्ट्रीय है, तृणमूल कांग्रेस राष्ट्रीय था और राष्ट्रीय नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बहुत पहले की है। ठीक है ना। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, यहाँ ध्यान दो, यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, क्षत्रिय दल है लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी जो है, यहाँ ध्यान देना है, अब इस दोनों में ध्यान देना है। कम्युनिस्ट पार्टी तृणमूल जो थे ये भी राष्ट्रीय था, ये भी क्या था, राष्ट्रीय, और ये भी क्या था, राष्ट्रीय। अब दोनों राष्ट्रीय नहीं है। ठीक है ना। लेकिन पहले राष्ट्रीय ये बना था, उसके बाद ये बना था, इसीलिए ऑप्शन के अनुसार जो है बी हो जाएगा। ऐसा अभी दोनों ना है, अभी दोनों ना है, दोनों हट गया। अभी 6 गो राष्ट्रीय पार्टी है और आम आदमी पार्टी भी बन गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक दल का आयस क्या है? राजनीतिक दल का आयस क्या होता है? तो व्यक्तियों का समूह, अफसरों का समूह तो सेना बन जाएगा। ठीक है ना। सेनाओं का समूह तो सेना वगैरह होता है, किसान का समूह किसान वाला तो नहीं होगा, यानी व्यक्ति, यानी कोई भी व्यक्ति हो सकता है। राजनीतिक दल में कोई भी व्यक्ति, तो व्यक्तियों का समूह है, व्यक्तियों का समूह है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? चुनाव लड़ना करवे करता है, मेन तो काम पर यह है, यह नहीं करेगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा। ठीक है ना। प्राकृतिक आपदा में राहत पहुंचाना, बिल्कुल नेताजी पहुंच जाएगा, बोलेगा लीजिए हम मदद करते हैं। ठीक है। नेता काम तो यही रहता है। अफसरों की बहाली करना ना है, अफसरों बहाली कराएगा, उसके लिए आयोग बना हुआ है। क्या बना हुआ है? आयोग। ठीक है ना। हाँ, भ्रष्टाचार करवाता है, नहीं करवाता है, भ्रष्टाचार करवा देगा, पेपर लीक करवा देगा या नौकरी लगवा देगा, लेकिन बहाली कर पाएगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सरकार की आलोचना करना करते रहता है दिन भर। ठीक है ना। चलो अगला, दलित पैंथर्स के कार्यक्रम में निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं है? दलित पैंथर्स में कौन संबंधित नहीं है? जाति प्रथा, बिल्कुल सही है। ठीक है ना। ये मतलब जो निम्न वर्ग के लोग थे उसको उठाने में काम किए थे। ठीक है। निम्न वर्ग जाति वगैरह लोग को, तो जाति प्रथा के खिलाफ लड़े थे। दलित सेना, दलित तो नाम है, तो दलित सेना भी सही है। भूमिहीन गरीब किसान की उन्नति के लिए, लेकिन औद्योगिक मजदूर के शोषण से मुक्ति के लिए यह काम नहीं किए थे। ऑप्शन नंबर डी याद रखना। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है? सब राजनीतिक दल का उद्देश्य क्या होता है? चलिए बताइए। सत्ता प्राप्त करना में, चुनाव लड़ना तो हवे करता है, लेकिन चुनाव लड़के मेन उद्देश्य क्या होता है? सत्ता प्राप्त करना, कुर्सियां हमर हो, कुर्सियां के करो, तो मेन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए खत्म हुआ अभी तक कि नहीं पॉलिटिया? अभी ना हुआ। चलिए, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम ओसोवियत राष्ट्रपति, दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला, नेल्सन, और इसे भारत रत्न भी मिला है। क्या मिला है? भारत रत्न भी मिला है। और इसे बोलता है अफ्रीका की गांधी, अफ्रीका की गांधी कहा जाता है, पता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा है? सब जानता है लोकतंत्र अच्छा है, लोकतंत्र से भी अच्छा कुछ होगा, क्योंकि सारा जनता पावर कहाँ मिलता है? लोकतंत्र में मिलता है। ठीक है ना। चप्पल पहनने वाला जो है हवाई जहाज पर चलने वाला गरिया देगा। ठीक है ना। तो लोकतंत्र क्या आ जाएगा? लोकतंत्र सबसे अच्छा क्यों है? क्योंकि और सब तंत्र इससे भी खराब है ना। लोकतंत्र सबसे अच्छा क्या है? क्योंकि और सब तंत्र इससे भी खराब है, इसलिए लोकतंत्र अच्छा है। होगा भैया। क्षत्रिय क्या होता है? क्षत्रिय मतलब अपना राज तक में सीमित रह गया और राज में वो फैला नहीं हुआ है। ठीक है ना। तो क्षत्रिय दल उसे बोलते हैं, क्षत्रिय पार्टी बोलते हैं, जिसका और राज में पता है उसके उस पार्टी के बारे में ना हो, अपने ही राज में मतलब जो है जीत उत के रह गया है। ठीक है, उसे बोलते हैं क्षत्रिय। और राष्ट्रीय बोलेंगे जो कम से कम जो है कम से कम 4 राज्य में जो है अपना पहचान बना लिया हो, उसे राष्ट्रीय पार्टी दर्जा मिल जाएगा। इसमें बहुत सारा नियम कानून है, तो आगे बताएंगे। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, सरकार का कौन सा प्रकार, ये तो हो गया है, लोकतंत्र के उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? निडरता है,
गरीबी रहेगा तो थोड़ा सक्सेस मिलेगा, फिर 500 रुपया में बिक जाइएगा, नहीं बिक जाएगा, ठीक है ना, शराब में बिक जाएगा, साड़ी में बिक जाएगा। और शिक्षा रहेगा तो सक्सेस मिलेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, विषमता में मिलेगा कि विकास में मिलेगा। जितना डेवलप होगा उतना ज़्यादा क्या मिलेगा, सक्सेस। क्या मिलेगा, सक्सेस। आगे, निम्न में से कौन सा एक बात लोकतंत्र व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो कानून का समझ समानता बिल्कुल लोकतंत्र के लिए अच्छा है ना है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव हो, तो लोकतंत्र में तो यही तो सब चाहता है। परीक्षा भी इसी तरह होना चाहिए, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष। यह ना हो पाता है बिहार में, ठीक है ना। बहुसंख्यक शासन नहीं, बहुसंख्यक का नहीं, जो जीतेगा उसी का शासन, यानी ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट। ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट। ये नहीं कि बहुसंख्या मतलब आपका संख्या ज़्यादा है तो आप ही शासन होगा, ऐसा नहीं। चुनाव लड़ो, जो जीतेगा वही सिकंदर, बाकी बात सब बंदर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में निम्नलिखित में से किन मुद्दों पर सफलता पाई है? तो लोकतंत्र कौन मुद्दे पर सफलता पाई है? राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया है, बिल्कुल। लोकतंत्र हो रहा है तो वहाँ पर असमानता जो समाप्त हो जाएगा, बाकी बात सब लोग चुनाव लड़ो तो असमानता समाप्त। क्या है असमानता? लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया है, टकराव के बीच समाप्त कर दिया है। बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करता है और समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच आर्थिक पैमाना कम कर दिया है। लोकतंत्रीय व्यवस्था ने निम्नलिखित किन मुद्दों पर सफलता पाई है? सभी तो सफलते वाला है, सब काम हुआ है। अगर मुख्य भी बोले है कि निम्नलिखित किन मुद्दों पर सफलता पाई है, सब में सफलता है, लेकिन मुख्य रूप से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुख्य बोलना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है? और प्रत्यक्ष बताए थे, और स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष नहीं बताए थे अभी। अगला, लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन बताते हैं कि, क्या बताते हैं? लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन क्या बताते हैं? लोकतंत्र और विकास साथ ही चलता है, बिल्कुल चलता है। अगला, लोकतांत्रिक व्यवस्था में असमानता बनी रहती है, नहीं, असमानता खत्म होता है, ठीक है ना। तानाशाही नहीं, तानाशाही खत्म होता है। तानाशाही लोकतंत्र से बेहतर साबित होता है, तानाशाही लोकतंत्र से बेहतर साबित होता है, नहीं, तानाशाही कभी लोकतंत्र से अच्छा होगा, कभी ना हो। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तानाशाही तो और खराब है। अगला, इनमें से कौन सा तत्व लोकतंत्र की स्थापना में बाधक है? तो पूंजी बाधक है, पूंजी बाधक है, नहीं, पूंजी रहेगा तो अच्छा बात है। नेता बाधक है, लोकतंत्र में तो नेतवे रहता है, नेता मार देगा कि। और शिक्षा बाधक है, मेन क्या है, और शिक्षा। जितना अशिक्षित रहेगा नेता लोग बेवकूफ़ बनाते रहेगा, बेवकूफ़ बनाते रहेगा। अच्छा दिन आएगा, ठीक है ना। अभी तो स्टूडेंट के लिए अच्छा दिन ना आया, बाकी बात सबके लिए आ रहा है। स्टूडेंट के लिए अच्छा दिन आया है, हाँ। चलो यहाँ आगे बढ़ते हैं। अगला, किसने कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है? बाय द लोकतंत्र ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, किसने कहा था? अब्राहम लिंकन। कौन कहा था? अब्राहम लिंकन, जो कौन थे? अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति, 16वां राष्ट्रपति बने थे। और ये भी काफ़ी मतलब गरीब परिवार से थे, किसान से बन गए राष्ट्रपति। क्या बन गए थे? अब्राहम लिंकन, ठीक है ना। तो यही कहे थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पंक्ति है। अगला, बिहार भारत में पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटों का आरक्षण है? बता चुके हैं, बहुत पहले बताए, 50% नहीं बताए थे। बिहार 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य बन गया। ऐसे 33% होता है, कितना होता है? 33%। अगला, लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है, चुनौती क्या है? तो बताओ। अफसरशाही, यानी अफसर का चलेगा बोलबाला तो खराबी है ना, जनता का बोलबाला चलना चाहिए। और शिक्षा भी खराबी है, ठीक है। और जातिवाद भी क्या है? खराबी, जो बिहार में एकदम जकड़ के पकड़ल है, न पकड़ल है, यानी सभे। क्या हो गया बिहार में? तो ये सभे है ना, है सभे, सभे पकड़ा हुआ है। अगला, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? बताइए। और शिक्षा भी बाधा है, गरीबी भी बाधा है, बेरोजगारी भी बाधा है, सब बाधे वाला चीज़ है, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है जितना ज़्यादा जनता समझदार होगा, यानी नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर। जितना ज़्यादा बुद्धि लगाएगा, विवेक लगाएगा, ठीक है, समझदार होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद मतलब समझ रहा है, हम बिहारी, तुम झारखंडी, वो मराठी, हम यूपी वाला, वो हरियाणा वाला, ठीक है ना, हम बंगाली, ये है क्षेत्रवाद। ये क्या है? क्षेत्रवाद। तो इससे क्या होता है? इससे होता है अलगवाद। क्या होता है? ठीक है ना। तो बोल रहा है वही कि क्षेत्रवाद से क्या होता है? तो अलगावाद ना होता है, ना रहता, सब अलग अलग हो गया है, ठीक है, अलगावाद। अगला, अगला क्या है?
16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों के 16वीं पूछा, 17वीं चला, हटाओ इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। 15वीं लोकसभा हटाओ, 15वीं बोला। नेपाल में कितने साल पुराने, बताया था ना कि नेपाल में पहले राजतंत्र था, अब लोकतंत्र आ गया है। तो कितना साल पुराना राजतंत्र यानी राजशाही को खत्म करके लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित किया गया है? तो 240। अगला, नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या लगभग कितना है? ये सब कुछ नहीं करेगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी तो और बढ़ गया है लॉकडाउन के बाद, ठीक है ना। और लेकिन 18 वर्ष नहीं पूरा है। चलो 71 करोड़ बोल रहा है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 15वीं लोकसभा हटाओ। पुष्प कमल दहल प्रचंड, पुष्प कमल दहल प्रचंड कहाँ के? नेपाल के माओवादी नेता के चुनाव चिन्ह है, ठीक है ना। कम्युनिस्ट ये है, क्या है? कम्युनिस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कौन चीज आ गया? खत्म होगा? कितना पेज है देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, बहुत ज़्यादा है, इसको अलग ही ले लेंगे क्या? हाँ, पॉलिटी खत्म हो गया है ना। हाँ, खत्म हो जाता है, अगर हम हिंदिया नहीं करवाते हैं ना तो फिर खत्म नहीं हो जाता है, ठीक है। इसको अलग ले लेंगे, सब अलग अलग हो जाएगा। हिस्ट्री अलग, ज्योग्राफी अलग, पॉलिटी अलग, इकोनॉमिक्स बचा है। इकोनॉमिक्स अलग ले लेंगे तो जल्दी जल्दी करे चक्कर में देंगे, बेकार कर देंगे, ठीक है। चलो इतने रखो। हाँ, तो 11 पे टाइम लगेगा, खाली पढ़ना थोड़ा है। चलिए तो इकोनॉमिक्स ले लेंगे बाद में, ठीक है ना। एक अलग वीडियो में इकोनॉमिक्स आ जाएगा आप लोग को। चलिए यहाँ तक रखिए, इकोनॉमिक्स एक अलग वीडियो में आएगा। बताइए भैया, सेठ बिहार दरोगा का करवा दीजिए। आप पहले बिहार पुलिस देखिए, ठीक है ना। दरोगा भी होगा, और दरोगा तो करवे करेंगे, ठीक है, क्योंकि दरोगा का एग्जाम हम देंगे, साथे सब एग्जाम देंगे, साथे बैठना सब, ठीक है। भैया क्षत्रिय क्या होता है ये तो बताइए कि क्षत्रिय यानी जिस पार्टी के मतलब सरकार जो है एक के राज्य में सीमित रह जाए। बताओ जदयू जो है कौन राज्य में है? इसका कोई राज्य में नहीं है। राजद कौन चाहिए? कोई राज्य में नहीं है। क्षत्रिय में सिमट के रह गया है। लेकिन राष्ट्रीय पार्टी वो होगा जो कम से कम 4 राज्य में कम से कम 4% वोट ला दे, ठीक है ना, तो वो बन जाएगा। या लोकसभा चुनाव में 6% वोट ला दे, तो बहुत सारा नियम है। क्षत्रिय पार्टी में तो समझो कि जो एक ही राज्य में सिमट कर रह गया है और दूसरा राज्य में नहीं फैल पाया, वो क्षत्रिय पार्टी हो गया है, ठीक है। सर सोल्यूशन करवाइए सर, ग्रुप डिस्कशन समय देखते हैं। ग्रुप डिस्कशन तो आज होगा, ठीक है ना। कल संडे भी आप लोग को कुछ शाम में करवा देंगे, ठीक है। हो जाएगा, ये करवा देंगे। कोई दिक्कत है बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए, कोई परेशानी है तो। बाकी बार आप लोग से मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। भैया जो पढ़ाए हैं सब आएगा, सब ना आएगा, लेकिन कुछ तो अवेन करेगा। नगर निगम का प्रधान महापौर होता है, नगर परिषद प्रधान कौन होता है बता दीजिए। नगर निगम सबसे बड़ा होता है तो महापौर हो गया। इसका हो जाएगा, क्या बोलता है, महापौर से छोटा कौन सी होता है? कौन सी है? चुना कहाँ? तुम थाना प्रभारी के महापौर बोल देगा। यूपी बारे में पता है। ऐसे ही सब लोग कम से जम के मेहनत कीजिए। इस बार सिलेक्शन जीके जीएस मस्ती ऐप से ही होना चाहिए सर हम लोगों का। बिल्कुल होगा, आप लोग मेहनत कीजिए और फिर हम जो है तहलका मचाइए, दिखा दीजिए अपना दम, ठीक है। जल्दी में सब बेकार हो जाएगा सर। हाँ, इसीलिए छोड़ दिए हैं, ठीक है ना। और बाकी बात बताइए क्लास कैसा लगा है, ठीक है। सेट सॉल्यूशन प्लीज़ सेट देंगे, ठीक है। सेट सॉल्यूशन भी मिलेगा आप लोगों को। और हम बता देना चाहते हैं जो अभी जो हिस्ट्री वाला जो नए देखे हैं, ये वाला जो एक ही वीडियो में हिस्ट्री ख़त्म कर दिए हैं क्लास 10th वाला, वो ज़रूर देखना। हिस्ट्री में आप लोग को बहुत ज़्यादा चीज़ सीखने को मिलेगा। ज्योग्राफी भी देख लेना, यूट्यूब पर डाला हुआ है, मैराथन में जाके स्टडी जी के भी जरूर देख लेना। बाकी जो क्लास यहाँ हो रहा है वो देखना है। जो बिहार पुलिस का सेट का सोल्यूशन दिए हैं उसका भी प्ले लिस्ट बना है, वो सब देखते रहो, ठीक है। और सेट लगाते आप लोग को थोड़ा इंग्लिश वगैरह भी कैसे सही होता है, कैसे थोड़ा नियम कानून बनता है, सब आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है ना।
तो थोड़ा ध्यान दीजिए, सेट लगाते रहिए, ज़्यादा दिन टाइम नहीं बचा है, थोड़ा जम के मेहनत कर दीजिए इतना ही दिन, ठीक है ना। कितना दिन सोना है, उसके बाद फिर जो है आराम करते रहिएगा, एक बार रिजल्ट लीजिए, नौकरी ले लीजिए उसके बाद, ठीक है ना। चलिए बताइए, आप लोग से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोग को मोस्ट वेलकम, मस्त रहिए, मगन रहिए, और चैनल के बारे में बताइए, ऐप के बारे में बताइए, ठीक है ना। बाकी बार आपके लोग के लिए प्रयास करते रहेंगे। इकोनॉमिक्स आराम से लीजिएगा समझाते हुए। इकोनॉमिक्स का वीडियो आप देखिए, अगर नहीं देखे हैं शंकर कुमार, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स एकदम बिल्कुल आराम से पढ़ाए हैं आप लोगों को, और इकोनॉमिक्स ख़त्म हो गया है, सिर्फ एक क्लास लेंगे और इकोनॉमिक्स ख़त्म। इकोनॉमिक्स पहले ही पढ़ा दिए, सबसे ज़्यादा अगर किसी को पढ़ाए हैं तो इकोनॉमिक्स हो गया है, ठीक है ना। एक क्लास और इकोनॉमिक्स में मिलेंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो प्ले लिस्ट में जाइए, इकोनॉमिक्स का वीडियो देखिए, ठीक है ना। बिहार जीके का एक मैराथन क्लास लीजिए भैया, ठीक है, टाइम मिलेगा तो ले लेंगे। थोड़ा माथा वगैरह भी दर्द करने लगता है जैसे तबीयत खराब हुआ है क्लास ज़्यादा लेने पर, क्लास ज़्यादा हो ही जाता है। हाँ, क्लास 10 के कंप्लीट करवा देंगे, क्लास 10 के कंप्लीट करवा देंगे, और टाइम मिलेगा तो क्लास 9th का भी कंप्लीट करवा देंगे, जो VVI मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है ना। और जो अलग से हम डिस्कशन करते हैं उस पर भी ध्यान देना है, क्वेश्चन कहीं से भी टपक सकता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक्स, जय हिंद, मस्त रहिए, मगन रहिए, पढ़ते रहिए, जागते रहिए, और बिहार पुलिस को जो है, बिहार पुलिस को अपना औकात दिखा दीजिए, ठीक है। चलिए बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक्स, जय हिंद।